हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, नई रेनो ट्राइबर के मैं कई वेरिएंट्स आपके सामने ला चुका हूं। इवन दोस्तों, अब मैंने जो है इन वेरिएंट्स के कंपैरिजंस भी शुरू कर दिए हैं आपके लिए कि भाई आपके लिए डिसीजन लेना सही हो जाए कौन सा वेरिएंट सही है। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं रेनो ट्राइबर के दो वेरिएंट, जो कि दोस्तों इस गाड़ी का सबसे बेसिक वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग यानी कह लीजिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी किया जा रहा है 6,29,995 वाला वेरिएंट, जो कि इसका बेस ऑथेंटिक है। इसको कंपेयर करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो गाड़ी आप चेक कर रहे हैं ये है इसका इवोल्यूशन वेरिएंट। ये ठीक एक उसके ऊपर वाला वेरिएंट है। दोनों गाड़ियों में लगभग 1 लाख रुपए का प्राइस में डिफरेंस है। प्राइस के बारे में बात करेंगे डिटेल में वीडियो के आखिरी में। उससे पहले मैं आपको इन दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस बताना चाहता हूं। तो देखिए, दोनों गाड़ियां जो हैं ये 1 लीटर के पेट्रोल इंजन पे आती हैं। दोनों में ही जो है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, यानी दोनों में ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं दी हुई है। चलिए अब देखते हैं डिफरेंसेस को। तो देखिए, दोनों वेरिएंट्स को अगर हम एक्सटीरियर से देखेंगे तो ये दोनों वेरिएंट्स काफ़ी हद तक सिमिलर से ही दिखाई देते हैं। दोनों गाड़ियों का फ्रंट बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में फ्रंट में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की ये नई डिज़ाइन वाली ग्रिल और बम्पर देखने को मिल जाएगा। इवन दोनों के हेड लैंप्स दोस्तों बिल्कुल सिमिलर दिए हुए। यहाँ पे दोनों में ही आपको हाइलोजन प्रोजेक्टर वाले लैंप्स मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड भी भाई बिल्कुल सिमिलर ही है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। दोनों के व्हील्स एकदम सिमिलर हैं। दोनों में ही स्टील व्हील्स के ऊपर ये जो सेंटर पे आप कैप देख रहे हैं प्लास्टिक वाली लग के मिलेगी। हालांकि अभी इसको ऑथेंटिक पे नहीं लगी हुई है, फिलहाल इसमें भी लग के आती है। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है व्हील्स को लेकर। इवन आउटसाइड मिरर्स और हैंडल्स को लेकर भी दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दोनों में ही नॉन पेंटेड दे रखे हैं। दोनों में देखे तो रूफ रेल्स भी नहीं दी हुई है। फर्क दिखेगा यहाँ पे, ये जो बेसिक वेरिएंट है इसमें कोई भी एंटीना नहीं दे रखा है। वहीं पे जब हम चेक करेंगे इसके ऊपर वाले वेरिएंट इवोल्यूशन को, तो इसमें आपको एक लॉन्ग रूफ एंटीना मिल जाएगा। तो बस ये एक डिफरेंस निकला है यहाँ पे। पीछे की तरफ चलते हैं और बैक साइड पे देख लेते हैं भाई कोई डिफरेंस है या नहीं। तो भाई एक झलक पे देखेंगे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। दोनों गाड़ियां बैक से भी बिल्कुल सिमिलर दिखाई देंगी, क्योंकि दोनों के टेल लैंप्स एकदम सिमिलर दिए हुए हैं। बस एक फ़र्क आएगा, बेसिक वेरिएंट पे रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सेंसर्स मिलेंगे। वहीं पे ऊपर वाले वेरिएंट इवोल्यूशन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, और साथ में सेंसर इसमें भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में अगर देखें तो सिर्फ 2 डिफरेंसेस दिखाई दिए, एक तो एंटीने का और दूसरा पीछे के कैमरे का। बाकी दोनों गाड़ियाँ एक्सटीरियर से बिल्कुल दोस्तों सिमिलर दी हुई हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ये है इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट। बेस वेरिएंट अंदर झांकते ही समझ में आ जाएगा कि बेस है, क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है सिस्टम को लगवाने के लिए, और डोर्स पे स्पीकर्स भी आपको इसमें लगवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट सेट हो गया, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स और एंटीना, ये सब आपको इसमें फिट कराना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप चाहते हैं भाई कंपनी फिटेड सिस्टम मिल जाए, वो भी टच स्क्रीन, तो आपको आना पड़ेगा एक ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ, जिसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है। आप अपने फ़ोन को पेयर करके इसमें नेविगेशन को भी चला सकते हैं, और साथ में जो भी फीचर्स सपोर्ट करते हैं एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो, उनको भी आप यूज़ कर पाएंगे। ये म्यूजिक सिस्टम पे आपको 4 स्पीकर्स हर डोर पे लगे हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल गया भाई एक प्रॉपर सिस्टम, और साथ में इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया हुआ है। जैसे ही हम डालेंगे बैक गियर, तो ये देखिए भाई पीछे का कैमरा आ गया। तो इस गाड़ी को बैक करना बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी है भाई। यहाँ पे आराम से आप पीछे का व्यू देख के गाड़ी को बैक कर सकते हैं। तो भाई टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा और जो रूफ में एंटीना दिया हुआ है, ये सब आपको मिल जाएगा इवोल्यूशन वेरिएंट में। तो यहाँ पे दोस्तों इधर का जो मेन डिफरेंस था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा वापस से हम बीच में चलते हैं और डिफरेंसेस बाकी भी ढूंढ लेते हैं। मैं ज़्यादातर फोकस दोस्तों डिफरेंसेस पे रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों वेरिएंट्स के इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं। तो भाई अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इन दोनों वेरिएंट्स में जो भी आपको पसंद है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। लिंक्स जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं। अब अगर पीछे की सेटिंग की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा फ़र्क दिखाई देगा, क्योंकि इसमें पीछे देखिए कोई भी असिस्ट ग्रिप्स नहीं है। यहाँ पे इवन है ही नहीं भाई, पीछे क्या, इसमें तो आगे मिडिल रो और यहाँ पे बैक रो के लिए कोई भी पकड़ने वाले ऊपर के हैंडल्स दिए ही नहीं हुए हैं। अगर आपको हैंडल्स देखना है तो आपको आना पड़ेगा इसके अगेन ऊपर वेरिएंट की तरफ, और यहाँ पे देखिए तो आपको मिल जाएंगे ये फोल्डिंग टाइप वाले। आगे के लिए भी है, इधर भी दिया हुआ है, और दे रखा है भाई इधर भी। यहाँ पीछे भी जो है ये देखिए असिस्ट ग्रिप्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हैंडल्स भी दिए हुए हैं। अब एक और मेजर डिफरेंस निकलेगा इन दोनों वेरिएंट्स में। तो देखिए भाई, उसके लिए मैं ज़रा एक काम करता हूँ, कर देता हूँ मैं एसी को ऑन।
और दिखाता हूँ पहले आपको एक मिनट की। तो देखिए रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की, हालांकि इसके बेसिक वेरिएंट ऑथेंटिक में भी मिलती है। तो इसको मैं लगा देते हैं और एक बार कर देते हैं हम गाड़ी को स्टार्ट। मैनुअल एसी दोस्तों रेनो ट्राइबर के सभी वेरिएंट्स पे दिया हुआ है, ऑटोमेटिक एसी किसी में भी नहीं आता है। अब इसके ब्लोअर स्पीड को मैं फुल कर देता हूँ और अब चलते हैं पीछे की तरफ और ज़रा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए ये है इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट। इस वेरिएंट पे सेकेंड रो वालों के लिए एसी वेंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कोई भी एसी वेंट नहीं है। अब इसके जो आगे वाले वेंट्स हैं इसी की हवा जो है वो यहाँ पे आएगी, यानी मेरे फेस पे आएगी। अब अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रही है थोड़ी बहुत हवा इस तरफ आ रही है। अगर हम इधर बैठे तो कहीं ना कहीं इस सीट की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे हवा जो है ब्लॉक होगी। कह लीजिए यहाँ पे इधर तक हवा आने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उन एसी वेंट्स को। अब अगर बात करेंगे, देखिए 7 सीटर है, तो जरा हम पीछे वाली सीट में बैठ के देखते हैं क्या ये हवा जा रही है कि नहीं। पीछे जाने के लिए मैं ज़रा इस सीट को टिप एंड टम्बल कर देता हूँ और अब बैठते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक वेरिएंट में भाई इधर भी एसी वेंट नहीं दिया हुआ है, यानी सेकंड रो एंड थर्ड रो के लिए आपको एसी वेंट नहीं मिलेगा। अब आगे एसी ऑन है और मैं इधर बैठा हूँ तो देखिए हवा फील हो रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उतनी तेज़ या फिर कह लीजिए उतनी कूलिंग यहाँ तक नहीं आ पा रही है जो कह लीजिए उन एसी वेंट्स वहाँ से हवा को फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड रो एंड थर्ड रो पे वही एयर फ्लो से ही हमको कह लीजिए सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिसिंग है इधर एसी वेंट्स। अब ये एसी वेंट्स दिए हुए हैं इसके अपर वेरिएंट में, जिसको दिखाने के लिए मैं ज़रा चलता हूँ वापस से उस तरफ। अब ये है दोस्तों इवोल्यूशन वेरिएंट, जिसमें आगे के एसी वेंट में तो हालांकि कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों के बिल्कुल सिमिलर है। फ़र्क यहाँ पे आएगा, देखिए इसमें आपको यहाँ पे एक इंडिविजुअल ब्लोअर कंट्रोल यूनिट मिल जाएगी और इधर की तरफ आपको मिल जाएंगे ये एसी वेंट्स। तो अब हमें उन एसी वेंट्स पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हम इन एसी वेंट से भी देखिए दोनों तरफ लगे हुए हैं। अगर मैं इधर बैठा हूँ तो अगर इससे हवा रुक भी रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन एसी वेंट्स की हवा सीधे मेरे चेहरे पे आ रही है, मेरे ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर एयर कूलिंग मिल रही है बीच वाली रो के लिए भी। तो यहाँ पे सेकेंड रो के एसी वेंट्स का डिफरेंस निकला। अब ज़रा चलते हैं पीछे की तरफ, इसको भी मैं ज़रा कर देता हूँ आगे और आ जाते हैं बैक साइड पे। अब जब हम बैठेंगे इस गाड़ी की थर्ड रो पे तो देखिए भाई ऊपर भी एसी वेंट्स दे दिए हैं थर्ड रो के लिए, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है आगे वाले थोड़ी बहुत जो हवा उसमें आ रही थी उसकी ना भी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पे अलग एसी जो है यहाँ पे ब्लोवर यूनिट्स मिल रही हैं। हालांकि भाई एसी तो हमें ऑन करना ही पड़ेगा आगे से, तभी यहाँ पे कूलिंग आएगी। तो देखिए प्रॉपर कूलिंग, एक प्रॉपर मेरे चेहरे पे इन एसी वेंट से हवा मिल रही है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कह लीजिए इन दोनों वेरियंट्स में। उसमें आपको सेकेंड एंड थर्ड रो पे एसी वेंट नहीं मिल रही, यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड रो के लिए सेपरेट एसी वेंट्स दे दिए हैं। तो देखिए ये डिफरेंसेस निकले। अब अगर हम इंटीरियर में फटाफट डिफरेंसेस को रिकॉल करते हैं तो भाई म्यूजिक सिस्टम आ गया, एसी वेंट्स आ गए और यहाँ पे आपको ग्रिप्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब आ गए हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम प्राइस को डिटेल में चेक करते हैं और फिर समझते हैं कौन सा बेटर है, बेसिक ऑथेंटिक या उसके ऊपर वाला वेरिएंट इवोल्यूशन। तो देखिए दोनों वेरिएंट्स के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें भाई बेसिक वेरिएंट ऑथेंटिक का है 6,29,995 रुपीज़ और इवोल्यूशन का है 7,24,995 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एक्स शोरूम पे 95,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस भी दोनों वेरिएंट्स के आपके सामने हैं। ऑन रोड प्राइस पे क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं, लास्ट लाइन तो मैंने ऐड भी कर रखी हैं, लिख भी रखी हैं और साथ में डीलर के नंबर्स भी लगा रखे हैं। तो देखिए ऑन रोड प्राइस यूपी कानपुर का ऑथेंटिक का है 7,35,000 के अप्रॉक्स का और इवोल्यूशन का है लगभग 8,41,000 रुपीज़ का। यहाँ पे डिफरेंस है ऑन रोड पे अराउंड 1,06,000 रुपीज़ का, यानी कह सकते हैं भाई लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का इन दोनों वेरिएंट्स में प्राइस में डिफरेंस है। अब 1 लाख रुपए का डिफरेंस जस्टिफाई है या नहीं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाई दोनों वेरिएंट्स अगर आप एक्सटीरियर से देखेंगे तो एक तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे आप बेसिक देख रहे हैं, बेसिक से ऊपर वाला देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले वेरिएंट के भी जो आउटसाइड मिरर्स, हैंडल्स और व्हील्स हैं वो बेसिक जैसे ही दे दिए हैं। यहाँ पे काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर में, सिवाय एक अंटीने पे ध्यान ना देता हूँ, वो भी जब आप मिस्टम भाई बेसिक में लगवाएंगे तो अंटीना लगवाएंगे तो वो भी डिफरेंस एक तरीके से खत्म हो जाएगा। हालांकि बेसिक वेरिएंट ऑथेंटिक भी इसका बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक वेरिएंट ही कवर कर रहा है, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प
लैंप्स आपको स्टार्टिंग वेरिएंट पे ही मिल जाएंगे, चारों पावर विंडोज दिए हुए हैं, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी। इवन भाई सेफ्टीज में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है इस बार 2025 ट्राइबर में। इसमें आपको बेसिक में ही 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इवन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विद एलईडी क्लस्टर वाला मिल जाता है। और एसी की अगर बात करते हैं तो देखिए इस गाड़ी का भी एसी कोई कमी नहीं है। एसी की परफॉर्मेंस तो ठीक ऊपर वाली जैसे ही है, बस ये है कि सेकंड रो एंड थर्ड रो में जो बैठा होगा उसको कहीं ना कहीं उतनी तेजी से एसी की कूलिंग फील नहीं होगी, क्योंकि इसमें पीछे कोई भी एसी वेंट्स नहीं दिए हुए हैं। इवन म्यूजिक सिस्टम भी बेसिक वेरिएंट कवर नहीं करता है। म्यूजिक सिस्टम जो है वो इसके अपर वेरिएंट में मिलेगा, टच स्क्रीन वाला, लेकिन दोस्तों उसके लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई 1 लाख रुपए आप सिस्टम के लिए पे नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप अच्छे से अच्छा सिस्टम भी ऑथेंटिक वेरिएंट में फिट कराते हैं और साथ में कैमरा भी लगवा लेते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये मैक्सिमम आपके खर्चा आएगा। तो जो रेनो चार्ज कर रही है 1 लाख रुपए का अराउंड, वो सिस्टम के साथ साथ दोस्तों जो पीछे का एसी वेंट्स और जो ब्लोअर यूनिट से रखी है उसके लिए इतना डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए म्यूजिक सिस्टम तो आप आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हैं, लेकिन पीछे के एसी वेंट्स आफ्टर मार्केट फिट नहीं हो सकते हैं। और एसी वेंट लग जाने से ओवरऑल जो गाड़ी की कूलिंग है लास्ट रो तक वो काफी बेटर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपए देके आपको क्या मिल रहा है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पीछे के एसी वेंट्स और जो ग्रिप्स दे रखे हैं उन सबको मिला के 1 लाख रुपए रेनो चार्ज कर रही है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं देखिए प्राइस को देखते हुए फीचर्स को, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा जो प्राइस इवोल्यूशन का है वो ज्यादा लग रहा है। तो अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑथेंटिक वेरिएंट जो है वो बेस्ट निकल के आ रहा है। लेकिन अगर फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पीछे के एसी वेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और थोड़ा पैसा आप कह लीजिए इन चीजों के लिए एक्स्ट्रा दे भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथेंटिक और फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन दोस्तों निकल के आ रहा है। अब आप बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक किया, आपके हिसाब से प्राइस मैटर करता है या फिर फीचर्स मैटर करते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों हेल्प मिली है, अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे भाई, अब आप डिसीजन ले पा रहे हैं कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। तो हमें भी सपोर्ट करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। रेगुलर बेसिस में मैं रिव्यूज करता रहता हूँ, कंपैरिजन करता रहता हूँ, सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।